प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध दांत। इस दो अक्षर के शब्द तथा इन थोड़ी सी छोटी छोटी हड्डियों में भी उस चतुर कारीगर ने यह कौशल दिखलाया है कि किसके मुंह में दांत हैं जो पूरा पूरा वर्णन कर सके। मुख की सारी शोभा और यावत भोज्य पदार्थों का स्वाद इन्हीं पर निर्भर है। कवियों ने अलक, जुल्फ, भ्रू, भौं तथा बरुणी आदि की छवि लिखने में बहुत बहुत रीति से बाल की खाल निकाली है, पर सच पूछिए तो इन्हीं की शोभा से सबकी शोभा है। जब दांतों के बिना पुपला सा मुंह निकल आता है और चिबुक एवं नासिका एक में मिल जाती हैं, उस समय सारी सुघराई मट्टी में मिल जाती है। नैन बाण की तीक्ष्णता, भ्रू चाप की खिंचावट और अलग पन्नगी का विष कुछ भी नहीं रहता। कवियों ने इसकी उपमा हीरा, मोती, माणिक से दी है। वह बहुत ठीक है, वरंच यह अवयव कथित वस्तुओं से भी अधिक मोल के हैं। यह वह अंग है जिसमें पाकशास्त्र के 6 रस एवं काव्य शास्त्र के 9 रस का आधार है। खाने का मजा इन्हीं से है। इस बात का अनुभव यदि आपको न हो तो किसी बुढ़े से पूछ देखिए। सिवाय सतुआ चाटने के और रोटी को दूध में तथा दाल में भिगो के गले के नीचे उतार देने के दुनिया भर की चीजों के लिए तरस ही के रह जाता होगा। रहे कविता के नौरस, सो उनका दिग्दर्शन मात्र हमसे सुन लीजिए। श्रृंगार का तो कहना ही क्या है। ऐसा कवि शायद कोई ही हो जिसने सुंदरियों की दंतावली तथा उनके गोरे गुदगुदे गोल कपोल पर रद-छद दंत दाग के वर्णन में अपने कलम की कारीगरी न दिखाई हो। आहा, मिस्सी तथा पान रंग रंगे अथवा यूं ही चमकदार चटकीले दांत जिस समय बातें करने तथा हंसने में दृष्टि आते हैं, उस समय रसिकों के नयन और मन इतने प्रमुदित हो जाते हैं कि जिनका वर्णन गूंगे को मिठाई है। हास्य रस का तो पूर्ण रूप ही नहीं जमता जब तक हंसते हंसते दांत न निकल पड़े। करुणा और रौद्र रस में दुख तथा क्रोध के मारे दांत अपने होठ चबाने के काम आते हैं एवं अपनी दीनता दिखा के दूसरे को करुणा उपजाने में दांत दिखाए जाते हैं। रस में भी दांत पीसे जाते हैं। सब प्रकार के वीर रस में भी सावधानी से शत्रु की सौम्य अथवा दुखियों के दैन्य अथवा सत्कीर्ति की चाट पर दांत लगा रहता है। भयानक रस के लिए सिंह व्याघ्रादि के दांतों का ध्यान कर लीजिए, पर रात को नहीं तो सोते से चौंक भागोगे। विभत्स रस का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो किसी जैनियों के जैनी महाराज के दांत देख लीजिए, जिनकी छोटी सी स्तुति यह है कि मैल के मारे पैसा चमक जाता है। अद्भुत रस में तो सभी आश्चर्य की बात देख सुन के दांत बाए मुंह फैलाए के हक्का बक्का रह जाते हैं। शांत रस के उत्पादनार्थ श्री शंकराचार्य स्वामी का यह पद महामंत्र है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सच है, जब किसी काम के न रहे तब पूछे कौन। दांत खियाने खुर घिसे पीठ बोझ नहीं ले। जिस समय मृत्यु की दाढ़ के बीच बैठे हैं, जल के कछुए, मछली, स्थल के कौआ, कुत्ता आदि दांत पैने कर रहे हैं, उस समय में भी यदि सतचित्त से भगवान का भजन न किया तो क्या किया। आपकी हड्डियां हाथी के दांत तो है ही नहीं कि मरने पर भी किसी के काम आएंगे। जीते जी संसार में कुछ परमार्थ बना लीजिए, यही बुद्धिमानी है। देखिए, आपके दांत ही यह शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हम अपने स्थान
अपनी जाति और अपने काम में दृढ़ हैं, तब तक हमारी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कवि हमारी प्रशंसा करते हैं। बड़े बड़े सुंदर मुखारबिंदों पर हमारी मोहर छाप रहती है, पर मुख से बाहर होते ही हम एक अपावन, घृणित और फेंकने योग्य हड्डी हो जाते हैं। मुख में मानिक समदशन, बाहर निकसत हाड़। हम जानते हैं कि नित्य यह देख के भी आप अपने मुख्य देश भारत और अपने मुख्य सजातीय हिंदू मुसलमानों का साथ तन मन धन और प्राणपण से क्यों नहीं देते। याद रखिए, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता केशा नखा नराह। हाँ, यदि आप इसका अर्थ यह समझें कि कभी किसी दशा में हिंदुस्तान छोड़ के विलायत जाना स्थान भ्रष्टता है, तो यह आपकी भूल है। हंसने के समय मुंह से दांतों का निकल पड़ना नहीं कहलाता, बरंच एक प्रकार की शोभा होती है। ऐसे ही आप स्वदेश चिंता के लिए कुछ काल देशांतर में रह आए तो आपकी बड़ाई है, पर हाँ, यदि वहां जाके यहाँ की ममता ही छोड़ दीजिए तो आपका जीवन उन दांतों के समान है जो होठ या गाल कट जाने से अथवा किसी कारण विशेष से मुंह के बाहर रह जाते हैं और सारी शोभा खो के भेड़िए जैसे दांत दिखाई देते हैं। क्यों नहीं, गाल और होठ दांतों का पर्दा है। जिसके पर्दा न रहा अर्थात स्वजातित्व की गैरतदारी न रही, उसकी निर्लज्ज जिंदगी व्यर्थ है। कभी आपको दाढ़ की पीड़ा हुई होगी तो अवश्य यह जी चाहा होगा कि इसे उखड़वा डालें तो ही अच्छा है। ऐसे ही हम उन स्वार्थ के अंधों के हक में मानते हैं जो रहे हमारे साथ, बने हमारे ही देश भाई, पर सदा हमारे देश जाति के अहित ही में तत्पर रहते हैं। परमेश्वर उन्हें या तो सुमति दे या सत्यानाश करे। उनके होने का हमें कौन सुख। हम तो उनकी जय जयकार मनावेंगे जो अपने देशवासियों से दांत काटी रोटी का बर्ताव सच्ची गहरी प्रीति रखते हैं। परमात्मा करे कि हर हिंदू मुसलमान का देशाहित के लिए चाव के साथ दांतों पसीना आता रहे। हमसे बहुत कुछ नहीं हो सकता तो यही सिद्धांत कर रखा है कि कायर कपूत कहाए, दांत दिखाए भारत तम्हारो। कोई हमारे लेख देख दांतों तले उंगली दबा के सूझबूझ की तारीफ करे अथवा दांत बाए के रह जाए, या अरसिकतावश यह कह दे कि कहाँ की दांता किलकिल लगाई है, तो इन बातों की हमें परवाह नहीं है। हमारा दांत जिस ओर लगा है वह लगा रहेगा। औरों की दंत कटाकट से हमको क्या। यदि दांतों के संबंध का वर्णन किया चाहें तो बड़े बड़े ग्रंथ रंग डालें और पूरा ना पड़े। आदिदेव श्री एकदंत गणेश जी को प्रणाम करके श्री पुष्पदंताचार्य ने महिम्न में जितनी स्तुति की है, उन शिवजी की महिमा दंत वक्त्र शिशुपालादि के संहारक श्री कृष्ण की लीला ही गा चलें तो कोटि जन्म पार ना पावें। नाली में गिरी हुई कौड़ी को दांत से उठाने वाले मक्खी चूसों की हिजो किया चाहें तो भी लिखते लिखते थक जाएं। हाथी दांत से क्या क्या वस्तु बन सकती है। कलों के पहियों में कितने दांत होते हैं और क्या क्या काम देते हैं। गणित में कौड़ी कौड़ी के एक एक दांत तक का हिसाब कैसे लग जाता है। वैद्यक और धर्मशास्त्र में दंत धावन की क्या विधि है, क्या फल है, क्या निषेध है, क्या हानि है। पद्धतिकारों ने दीर्घ दंता क्वचिन मूर्खा आदि क्यों लिखा। किस किस जानवर के दांत किस किस प्रयोजन से किस किस रूप गुण से विशिष्ट बनाए गए हैं। मनुष्यों के दांत उजले, पीले, नीले, छोटे, मोटे, लंबे, चौड़े, घने, खुड़हे, कई रीति के होते हैं। इत्यादि अनेक बातें हैं जिनका विचार करने में बड़ा विस्तार चाहिए। बरंच यह भी कहना कठिन है कि यह बड़ी बड़ी विद्याओं के बड़े बड़े विषय लोहे के चने हैं, हर किसी के दांतों फूटने के नहीं। तिस पर भी अकेला आदमी क्या क्या लिखे। अतः
इस दंत कथा को केवल इतने उपदेश पर समाप्त करते हैं कि आज हमारे देश के दिन गिरे हुए हैं, अतः हमें योग्य है कि जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है वैसे रहें और अपने देश की भलाई के लिए किसी के आगे दांतों में तिनका दबाने तक में लज्जित न हो, तथा यह भी ध्यान रखें कि हर दुनियादार की बातें विश्वास योग्य नहीं हैं। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध दांत। वाचक निर्मल मिश्र।